हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं हूं प्रशांत सिंह और आपके चैनल सुपर 90 क्लासेस से। आज हम सभी मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर की अगली एक्सरसाइज पे वर्क करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने इरेशनैलिटी पे वर्क किया था और उसी कॉन्सेप्ट से हमको आगे बढ़ना है। तो आप सभी यहाँ पर आ चुके होंगे, आई होप सो। जो भी बच्चे आ चुके हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं आए हुए हैं उनको इनवाइट लिंक भेज करके जल्दी से जल्दी बुलाइए। यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हम सभी एक नेगेटिव कंडीशन को फेस कर रहे हैं, ये लॉकडाउन। और इस कंडीशन में हम सभी को एक दूसरे के साथ स्टैंड करना है कि लगातार मदद करते रहनी है। तो बच्चों, यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसमें हमें थर्ड एक्सरसाइज पे वर्क करना है। कल इसके कॉन्सेप्ट पे हमने वर्क किया था और हमने इरेशनैलिटी को प्रॉपर मैनर में प्रूव किया था। उसके अलावा हमने आपको सेकंड एक्सरसाइज करवाई थी एनसीईआरटी की, जिसमें हम लोगों ने ये देख रखा था तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने का प्रोसीजर क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, इन सभी चीज़ों को करते करते हमें आगे बढ़ना था। तो चलिए देखते हैं इन चीज़ों को हम प्रॉपर मैनर में और समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है। और हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर मैनर में देखा था। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के थ्योरम में हमने जिन चीज़ों को देखा था वो चीज़ें प्रॉपर मैनर में समझ में आई थी। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं बहुत अच्छा है। कांची यू आर मोस्ट वेलकम। अनिकेत यू आर मोस्ट वेलकम। शांतनुज गुड आफ्टरनून बेटा। कुलदीप ढेरों आशीर्वाद भैया। स्पर्श बेटा गुड आफ्टरनून। रॉयल खान गुड आफ्टरनून बेटा। आदित्य आशीर्वाद भैया, ढेरों आशीर्वाद। टिकटॉक सुपरस्टार नवीन बेटा यू आर ऑल्सो वेलकम। महिमा बेटा ओके, वेरी गुड। सुहानी इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर बेटा, वेरी गुड। फ्रांसू गुड आफ्टरनून बेटा। आदर्श बेटा आप भी हैं। अंशिका ओके बेटा, ठीक है। चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को हम आगे लेकर के चल सकें। तो चलिए देखिए, नंबर सिस्टम में जिस पार्ट पे आप लोगों ने वर्क किया था वो क्या था। आज की डेट में हमें एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर वर्क करना है। और बच्चों, कहीं ना कहीं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कि इरेशनैलिटी के क्वेश्चंस को कल आपने किस बेसिस पे सॉल्व किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इरेशनैलिटी के क्वेश्चंस को कैसे आपने पिक किया था और कैसे आपने सॉल्व किया था। और आप ये समझ रहे हैं कि इरेशनैलिटी में ही कल आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस बताए गए थे। उन क्वेश्चंस में आपको कुछ होमवर्क भी हमने करने के लिए दिया था। तो आई होप सो आप सभी लोगों ने उस वर्क को कंप्लीट कर लिया होगा। जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है उनको करना चाहिए था। दे आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग, दिस इज नॉट गुड। तो चलिए हम इस पार्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज को प्रॉपर मैनर में वर्क करना है। इनके कुछ क्वेश्चंस को बेटा हमने सॉल्व भी कराया था
और आई होप सो आप लोगों ने उसको समझा भी होगा। तो चलिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 पे हम वर्क, जिसको इरेशनल प्रूव करने का टास्क आता है। तो बेटा रूट 5 को हम लोग इरेशनल प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, और कल की क्लास में हमने आपको रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने को बताया था। तो लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन हो चुका है, सो दैट हम इस क्वेश्चन को फिर से पिक नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जिसमें 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन सेम है आपका। 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए इसकी सॉल्विंग को कल हमने देखा था, ऑल दो हम इसे एक बार फिर से पिक करते हैं। आपको प्रूव करना है 3 + 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को लेकर के चलोगे, तो हमने आपको कल बताया था कि ये एक इस तरीके का आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें आप खुद को ही रॉन्ग प्रूव करते हो, यानी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड पे आपको प्रॉपर मैनर में वर्क करना होता है। तो आप यहाँ पर लेट करेंगे लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पर आपसे कहा गया 3 + रूट 5 को एक रेशनल नंबर प्रूव करना, ये रेशनल नंबर प्रूव करना था। तो आपने लेट कर लिया 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ये जो है ये क्या है, आपका एक तरीके का रेशनल नंबर है। तो जब आप इसे रेशनल प्रूव कर रहे हो, तो 3 + 2 रूट 5 आपका जो होगा इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो p/q। जितने भी रेशनल नंबर्स आपके होंगे उन सभी को आप लिख सकते हो p/q के, जहां पर q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो जब आप इस पार्ट को लेकर के आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे, 3 + 2 रूट 5 इक्वल्स टू p/q, तो बस आपको करना क्या है, रूट वाले टर्म को एक साइड में रखिए, बाकी सभी टर्म्स को दूसरे साइड में शिफ्ट करना स्टार्ट करिए। जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको मिलेगा p/q -3। यहां पर सॉल्व करने पर मिलेगा p - 3q/q, और इस 2 को आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहां पर क्या मिलेगा, p - 3q/2q। यहां पर आपका ये पार्ट मिला। अब यहां पर आप बताएंगे कि ये पूरा पार्ट जो है वो क्या है आपका रेशनल। तो यहां पर आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, irrational number is equals to the rational number। यहां पर रूट 5 इक्वल्स टू मिला p - 3q/2q। ये आपको इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल नंबर के मिल रहा है, और इन दोनों का इक्वल होना पॉसिबल नहीं। तो बताएंगे आप यहां पे विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। जब ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने जो एज्यूम कर रखा था वो रॉन्ग है। अगर कोई चीज पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हम जो सॉल्विंग कर रहे हैं वो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। तो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। Thus 3 + रूट 5 is an rational number। यहां पर कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, ये लाइफ का कॉन्सेप्ट है आपका।
जब आप कोई चीज शुरुआत में मानते हो और उसका रिजल्ट आपको पहले में ही पता हो तो आप उस चीज को करना ही बंद कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप पहले उसे एज्यूम करते हो और फेवर के साथ आगे बढ़ते हो, और जब रिजल्ट आता है तब आपको पता चलता है कि वो सही नहीं था। तो उस समय आप कहते हो हाँ जो मैंने किया वो निश्चित तौर पे रॉन्ग था, और आप स्टार्टिंग के अजम्पशन को रॉन्ग मान करके जो लोग बताते हैं उसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे प्रूव करना था इरेशनल है, आपने कहा नहीं नहीं ये तो रेशनल है, लेकर के चलना स्टार्ट किया, लास्ट तक आप पहुंच रहे हो, लास्ट पहुंचने पर पता चला कि ये रेशनल हो ही नहीं सकता, और जब ये रेशनल नहीं है तो फिर आपने कहा हाँ हम गलत थे, और वहां पर आप उसे इरेशनल बता दोगे। कुछ वैसा ही समझिए जैसे साल भर बच्चों को लगता है कि हम लास्ट के एक महीने में पढ़ करके 99% गेन कर लेंगे। आप सब लोगों को लगता होगा बच्चों, बहुत से आप सब लोगों में से हैं कि साल भर के लास्ट के एक महीने में पढ़ करके आप 99.99% गेन कर लोगे। लेकिन जब पूरा साल बीत जाता है और वो एक महीना भी बीत जाता है तो फिर आपको वहां पर लगता है कि नहीं नहीं मैं तो गलत था। लेकिन उस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो बहुत अच्छा सा एक प्रॉपर मैनर में हमने जो आपको बताया है कि आप एग्जाम्पल सेट हो जाते हो। एग्जाम्पल तो सेट होना ही होना है, या तो अच्छे के लिए या तो बुरे के लिए। तो बेटा अभी से मेहनत करोगे तो कुछ बेहतर करोगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बेसिस पे आप लोगों को मोटिवेट करोगे, और अगर नहीं करोगे तो बेटा रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा तो भी दूसरों को मोटिवेट करोगे कि ऐसे ना बन जाना। तो निश्चित तौर पे डिसाइड आपको करना है कि करोगे क्या। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी कहीं बहुत कुछ अलग नहीं है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसे हमें करना है। अगर कहीं पर कुछ डाउट होता है बच्चों तो आप उसे अपने लेवल से पूछते रहेंगे। प्रथम नंदवानी, एक बार और बताना है बेटा। आई थिंक हमारी समझ से ये तीसरी बार है आपका। क्यों? क्योंकि कल भी 2 बार इसे प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन किया गया था। बेटा चीज समझने से, प्रथम चीजों को बार बार पूछने से नहीं, मेंटली आप फोकस्ड हो, सॉल्व करिए खुद घर पे, तो फिर आपके लिए चीजें थोड़ा सा इजी हो जाएंगी और आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। चलिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। देखिए यहां पर जो आपको बताया जा रहा है 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो एक कॉन्सेप्ट तो हर जगह पे कॉमन होता है कि आप उसे रेशनल एज्यूम कर लोगे। तो आपने 3 + 2√5 को रेशनल मान लिया। जब रेशनल माना तो ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब ये p/q के फॉर्म में है तो √5 को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट करो। p/q रेशनल था, इसमें से 3 सब्सट्रैक्ट हुआ तो भी ये रेशनल है। 2 को डिवाइड में ले गए तो ये लिखा गया p - 3q/2q। ये पूरा पार्ट अभी भी आपका क्या है? रेशनल। लेकिन आप देख रहे हो जो आपका √5 का पार्ट है ये क्या है आपका? इरेशनल। तो यहां पर आपको बताया गया कि इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल। अगर आपने कल ये क्वेश्चन किया होता तो निश्चित तौर पे आप उस स्टेप से पूछते जहां से चीजें नहीं समझ में आई हैं। काफी अच्छा रहा कि आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है, और बेहतर है कि हम बार बार बताएं और आप समझिए और खुद उसको ट्राई मत करिएगा बेटा, क्योंकि खुद से ट्राई करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो आप कैसे यहाँ पर ये शो करोगे कि हाँ हमको नहीं आ रहा है। यहाँ पर 3 + 2√5 दिया गया, आपने इसे क्या मान लिया? इरेशनल था, रेशनल मान लिया। रेशनल को क्या लिख सकते हो? p/q। यहाँ पर p/q लिख दिया। जब p/q रेशनल है तो जो 3 इधर प्लस में था उधर ले गए, किस में हो गया? माइनस में। तो बेटा ये पूरा पार्ट अभी भी क्या है आपके पास? रेशनल है। क्यों? क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर से रेशनल को सब्सट्रैक्ट करने पर आपका रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी रेशनल। यहाँ पर p/q - 3, जब आपने इसको सब्सट्रैक्ट किया तो इसका रिजल्ट कितना आया आपका? रेशनल। फिर ये 2 जो मल्टीप्लाई में था, पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। p - 3q/q, इस 2 को डिवाइड में लेकर के जाओ तो √5 = मिल गया तुमको p - 3q/2q। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा पार्ट अभी भी किसमें है? रेशनल में। लेकिन आपका √5 क्या है? इरेशनल। अब कहेंगे कि ये भी मुझे नहीं पता कि ये इरेशनल है कि रेशनल है।
कभी भी किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर अगर रूट लगा हो तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। फिर से आप बोलेंगे कि हमें ये भी नहीं पता कि प्राइम क्या होता है, तो प्राइम वो नंबर होता है जो 1 और खुद से डिविजिबल होगा, सिर्फ किसी और से डिविजिबल नहीं होगा। वो सारे नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल होंगे, दोज आर नोन एज प्राइम नंबर्स। तो √5 आपका क्या हो गया, इरेशनल, और ये क्या है आपका, रेशनल। तो रेशनल इक्वल्स टू इरेशनल दिया गया है, वही हमने लिखा, इरेशनल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर। लेकिन हमें यह भी पता है कि कभी भी रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते। जैसे सही और गलत कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, वैसे ही रेशनल और इरेशनल आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। Our assumption was wrong. Thus 3 plus 2 √5 is an irrational number. यहाँ पर आपने ये प्रूव कर दिया। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। जहां पर जिस स्टेप में प्रॉब्लम हो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, प्रथम जब से आए हैं तभी से सही कोशिश करना चाहिए कि टाइमली आप आ जाइए। कल इस क्वेश्चन को बताया गया था, वो क्वेश्चंस जो वो स्टूडेंट्स बताएं जिन्होंने इन क्वेश्चंस को ट्राई किया है। कल इन क्वेश्चंस को दिया गया था करने के लिए, क्या आप लोगों ने इसे प्रॉपर मैनर में ट्राई किया है? बेटा बिना ट्राई किए हुए अगर चीजें समझ में आती तब तो फिर बहुत अच्छा होता है ना। आपको एफर्ट करना पड़ेगा तभी आप आगे आ पाओगे, अदरवाइज चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। रेगुलर क्लासेस में बहुत इजी होता है, रेगुलर क्लासेस में बहुत ही इजी होता है, हम आपसे आपका 100% रिलीज करवा लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुद से भी एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका रिस्पांस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट। प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। यहां पर जब आप चाहेंगे तो आप इस पूरे के पूरे नंबर को √2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, √2/2। अब ऊपर का नंबर आपको दिया गया √2, अब इस √2 को आपको इरेशनल प्रूव करना है, इस √2 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। टू प्रूव, अगर आपने √2 को इरेशनल प्रूव कर दिया, ठीक उसी तरीके से जैसे कल आपको √5 का केस दिया गया था, आप इसको p/q मानेंगे, p/q को कोप्राइम मानेंगे, लास्ट में आपको p/q दोनों डिविजिबल बाई 2 मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर मैंने इफ नीडेड तो आप लोग बताएं, इस क्वेश्चन को मैं फिर से सॉल्व करवा देता हूं अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है। जिन बच्चों के पास कांटेक्ट डिटेल नहीं है, विवेक सर की यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इस पे मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं।
9453757992 इस पे मैसेज करिए और उस ग्रुप में वो आपको ऐड करेंगे और बहुत ढेर सारी फैसिलिटीज उस ग्रुप में आपको मिलेगी, जिसमें आपके सिलेबस के नोट्स वगैरह सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर देखिए, जब आप √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए चलेंगे, आपको प्रूफ करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर √2 इरेशनल हो जाएगा तो ये पूरा भी आपका इरेशनल हो जाएगा, और अगर ये इरेशनल हो गया तो 1/√2 भी आपका इरेशनल हो जाएगा। तो लेट √2 इक्वल्स टू p/q। √2 आपका जो है इसे p/q मान लिया। क्यों? क्योंकि इसे एक रेशनल नंबर माना गया है। q का ये एक रूल होता है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का रूल होता है कि HCF ऑफ p एंड q मस्ट बी इक्वल्स टू 1। p एंड q का जो HCF होगा वो कितना होना चाहिए आपका? 1। तो जब p एंड q का HCF 1 होना चाहिए और कोप्राइम नंबर्स यानी जिसका HCF 1 होता है वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप सॉल्व करिए √2 इक्वल्स टू p/q। ये इक्वेशन नंबर 1 मिली, इसको स्क्वायर करो दोनों साइड में। जब स्क्वायर करोगे तो मिलेगा √2 स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। √2 की जगह पे √2 का स्क्वायर 2 मिल जाएगा और ये मिलेगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मिलेगा 2q स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। यहां पर ये पूरा का पूरा नंबर आपका डिविजिबल है 2 से। 2q स्क्वायर इज divisible by 2, p square is divisible by 2 and p is also divisible by 2। p जो है वो भी क्या है आपका divisible by 2। क्यों? 2q स्क्वायर में 2 है इसलिए वो 2 से डिविजिबल है। p स्क्वायर इसके इक्वल था इसलिए वो 2 से डिविजिबल है। और अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो p भी उससे प्रॉपर मैनर में डिविजिबल होगा। तो यहां पर बताया जा रहा है अगर p 2 से डिविजिबल है तो लिख सकते हो यहां पे तुम लोग p इक्वल्स टू 2m, और इस इक्वेशन को फिर से स्क्वायर कर दो। p स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। p स्क्वायर की जगह पर यहां से 2q स्क्वायर रख दो। रखने पर मिलेगा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। 2 से इसको कैंसिल कर दो तो मिलेगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। फिर से देखो 2m स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाई में है तो 2m स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। इसके इक्वल q स्क्वायर है तो आल्सो डिविजिबल बाई 2। और अगर q स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है तो q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। p भी 2 से डिविजिबल रहा और q भी 2 से डिविजिबल रहा। बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाई 2। दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। p और q दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। thus these are not co-prime। co-prime का मतलब क्या है कि दोनों जब एक नंबर से ही डिविजिबल हो और वो हो 1, तो यहां पर दोनों 2 से भी डिविजिबल हैं। तो जब दोनों 2 से भी डिविजिबल हैं तो ये को-प्राइम नहीं है। तो यहां पर आपका हमारा अजम्पशन जो होगा स्टार्टिंग का वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। √2 को रेशनल मानकर चल रहे थे, √2 को इरेशनल प्रूव कर दिया। और जब √2 इरेशनल प्रूव हो गया तो √2 अपॉन √2
√2/2 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और √2/2 किसकी जगह पे लिखा गया है, 1/√2 की जगह पे। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अगर नहीं समझ में आया है तो बताइए। अगर इसमें कहीं पे कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए, इसको प्रॉपर मैनर में क्लियर करें। जो क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को कल बताए गए थे, अगर उन्हें खुद से नहीं ट्राई करेंगे तो फिर आपको ये समझ में आने से रहा, आपको ये समझ में नहीं आ सकता है। उन क्वेश्चंस को प्रॉपर मैनर में आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो 2 से 3 बार मैंने इसे बताया है और 2 से 3 बार आप कर लोगे। 1 से 2 बार आज रिवीजन हो जा रहा है, तो बेटा एटलीस्ट 4-5 टाइम्स जब चीज़ें रिवाइज होंगी तो श्योरली ये समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। चार्जिंग रहेगी। जहाँ पर जिस क्वेश्चन को आपको नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं, और अगर नोट करने में टाइम लग रहा हो, आपकी स्पीड कम हो, तो श्योरली आप उसके लिए वर्क कर सकते हो कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे बाद में समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपनी स्पीड को आपको मेंटेन करना। अगर आप अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं करते हैं तो आप लगातार पीछे हो जाएंगे और फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट आपके पास नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पे आप सबको लगातार वर्क करना होता है एक प्रॉपर इफेक्ट पे, जिसमें आपको ये चीज़ें समझनी है कि किस तरीके से आप अपनी स्पीड को मैथ्स में मेंटेन करोगे, क्योंकि आपको ओवरऑल अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चंस 3 आवर्स के टाइम में सॉल्व करने होते हैं। बच्चों की माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि 20 MCQs आएंगे, बट प्रैक्टिकली उन MCQs को बिना सॉल्व किए ही आप नहीं लिख सकते हैं। तो आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा और साथ ही साथ में एक्यूरेसी पे भी वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी एक्यूरेसी या स्पीड में किसी को भी डिस्टर्ब करते हो तो फाइनली आपका पेपर श्योरली पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। उसके लिए अभी से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि सबसे पहले आप एक्यूरेसी पे वर्क करना स्टार्ट करिए, यानी चीज़ों को सही करिए। स्टार्टिंग में चीज़ें कम होंगी, स्पीड कम होगा चलेगा, बट आफ्टर दैट जब आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए तो आप अपनी स्पीड को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं और बढ़ा करके आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थर्ड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, prove that 7√5 is an irrational number। लेट करो इसे 7√5 is a rational number। तो क्या मिलेगा यहां पर 7√5 इक्वल्स टू p/q। तो यहां पर आपको मिल जाएगा √5 इक्वल्स टू p/7q। तो इसमें आपको दिया जा रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका जीरो तो है नहीं, क्योंकि रेशनल की डेफिनेशन होती है p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो ऊपर भी आपको एक इंटीजर मिला एंड नीचे भी आपको कोई एक फिक्स इंटीजर मिला। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है आपका रेशनल नंबर। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या मिला आपको, रेशनल नंबर। बट वी नो
रूट 5 इक्वल्स टू इरेशनल। रूट 5 क्या है? इरेशनल है। तो निश्चित तौर पे रेशनल डज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, और जब रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं है तो आप कभी भी इन दोनों को इक्विवेलेंट रख करके सॉल्व आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या दिखाया, ये रेशनल है और ये क्या है, इरेशनल। दोनों को क्या दिखा रहे हो? इक्वल। तो क्यों दिखा रहे हो भाई इक्वल? जब जानते हो कि ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है तो इसको इसके इक्वल मत दिखाइए। तो यहाँ पर रेशनल डज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल, तो ये हो जाएगा 10 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। बीच में अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं कि दिस रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। ये रिजल्ट आपके अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज is given to all of you 6 plus root 2 which is as similar as 3 plus 2 root 5। तो हम आपको इस क्वेश्चन को करने का टाइम दे रहे हैं बेटा। थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपके पास है 6 plus root 2 को इरेशनल। या तो आप ये समझ लीजिए कि इसको आपको होमवर्क दिया जा रहा है, या आप समझ लीजिए कि होम असेसमेंट आपको मिल रहा है। आप प्रॉपर मैनर में इसे सॉल्व करिएगा। तो इरेशनैलिटी की एक्सरसाइज को बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर मैनर में सॉल्व कर लिया है। जहां पर अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप लोग निश्चित तौर पे इसे पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आपको जो पार्ट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो किस तरीके से हैं। एक हॉट्स का क्वेश्चन है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का, उस क्वेश्चन को मैं पिक कर रहा हूं। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बाकी सभी पार्ट्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन इज प्रूव दैट √n-1 प्लस √n+1 इज एन रेशनल नंबर। तो इसको आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं, इस पे वर्क करते हैं। √n+1 plus √n-1 is an irrational number। √n+1 plus √n-1 is an irrational number। इसे आपको प्रूव करना है। तो जब प्रूव करोगे तो क्या मिलेगा, इस पूरे पार्ट को किस तरीके से प्रूव करोगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान दो तो ये आपको इस फॉर्म का क्वेश्चन मिल रहा है √a plus √b टाइप का। तो लेट कर लो इसे √n+1 plus √n-1 is a rational number। इसे रेशनल नंबर मान लिया तो मिल जाएगा √n+1 plus √n-1 इक्वल्स टू p/q। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्क्वायर करोगे तो a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करो, मिलेगा a²। तो n+1 a का स्क्वायर हो गया, n-1 b का स्क्वायर हो गया, +2 इन दोनों को स्क्वायर कर दो तो √n² - 1² इक्वल्स टू मिलेगा यहाँ पर p²/q²। 1 से 1 को कैंसिल कर दो तो मिलेगा क्या, 2√n² - 1² इक्वल्स टू p²/q²। और ये n+n2n जो आएगा इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये मिल जाएगा p² - 2nq²/q²। और यहाँ पर √n² - 1
इस 2 को यहाँ पर डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो दिया जा रहा है ये क्या है, अंडर रूट है। ये पूरा का पूरा पार्ट रेशनल है क्योंकि p और q दोनों ही रेशनल थे। तो जब ये रेशनल थे तो p का स्क्वायर भी रेशनल है, ऊपर का पूरा पार्ट रेशनल है, नीचे का भी पूरा का पूरा पार्ट रेशनल है। जब सभी पार्ट्स रेशनल हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इक्वल टू रेशनल नंबर। लेकिन पता है कि अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 जो होता है ये क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो हमें पता है कि रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होगा। डज नॉट इक्वल्स टू रेशनल। रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होगा। जब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। तो अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n माइनस 1 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी प्रॉपर मैनर में कंप्लीट हो गई है और आपको अब कल लास्ट एक्सरसाइज पे वर्क करने के लिए हम लोग लेकर के चलेंगे और प्रॉपर मैनर में एक्सरसाइजेस को सॉल्व आउट कराएंगे और साथ ही साथ में उसके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को भी लेकर के चला जाएगा। तो आप इस एक्सरसाइज को प्रॉपर मैनर में सॉल्व करिए, जहां पर कोई नीड होती है उसको बताइए, उसको हम लोग डाउट्स के फॉर्म में लेकर के चलेंगे और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक इस चैनल की रीच बनाइए। थैंक यू गाइस, आज हम इतने पे ही रुकते हैं। लास्ट में बस वही एक सिंपल सा रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इंटरेक्शन मेक्स अस एनर्जेटिक। ज्यादा से ज्यादा बच्चों की रीच हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है। तो थैंक यू गाइस, आज की क्लास पे हम इतने पे रुक रहे हैं। किसी तरीके से फर्दर नीड के लिए आप अपने क्वेश्चंस को ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं और बाकी सेकंड मीटिंग की क्लास पे हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।